हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि कहा गया है, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, एक संकल्प उत्कर्ष ही काफी है मंजिल पाने को। तो इसी कड़ी में, इसी संकल्प सिद्धि में आज हम करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का। और यह कॉन्सेप्ट है ऋतु प्रवास। ये जो खाना बदोश जनजातियां हैं, मानव समाज हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ये क्रिया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से इस क्रिया का महत्वपूर्ण संबंध है। तो चलिए करते हैं इस क्रिया की महत्वपूर्ण विशेषताओं का गहन विस्तारित विश्लेषण शानदार तरीके से और एक नए जोश और जुनून के साथ। तो मुख्य रूप से हमें यहां पर समझना है कि ऋतु प्रवास मुख्य रूप से क्रिया क्या है। तो जब हम बात करते हैं ऋतु प्रवास की, तो हमें यहां पर पता चलता है कि ऋतु मौसम के अनुसार मानव समाज द्वारा प्रवास करना। तो अगर हम यहां पर इसके शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत जाएं तो हमें पता चलेगा कि ऋतु मौसम के अनुसार जब हम मानव समाज क्या करता है, प्रवास करता है, तो उसे हम ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें यहां पर यह भी समझना है कि यह क्रिया मुख्य रूप से चलवासी पशु चारण अथवा पालन से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि सर, ये चलवासी पशु चारण के अंतर्गत कौन सा मानव समाज आता है? तो इस प्रकार का पशुपालन जो जनजातियों द्वारा किया जाता है, यह आपको समझना है। और इसके अंतर्गत आदिवासी लोग अपने पशुओं के साथ पर्वत से मैदानी भागों एवं मैदानी भागों से पर्वत के बीच प्रवास करते हैं। तो मूल रूप से आप यहां पे देखिए, जो आदिवासी लोग हैं वो अपने पशुओं के साथ पर्वत से मैदानी भागों तक और मैदानी भागों से पर्वत के बीच क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। अब इस प्रवास करने का मुख्य कारण क्या है? ये प्रवास क्यों कर रहे हैं? ऋतु प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो जब हम ऋतु प्रवास के मुख्य कारण को समझते हैं तो हमें यहां पर दो मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। पहला हमें यहां पे ध्यान में रखना है, चारागाह की तलाश में ये प्रवास करते हैं। और दूसरा, पानी की तलाश में। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में ये क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। तो दोनों बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्रिया किस प्रकार से संपादित की जाती है। तो जब हम यहां पर देखते हैं शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ कि क्रिया किस प्रकार से संपादित की जाएगी, तो अब आप यहां पे देखिए बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिससे आपको एक एक बिंदु क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये हैं मैदानी भाग, ये हैं पर्वतीय ढाल, ये हैं
पर्वतीय ढाल और ये है मैदानी भाग। तो अब आप यहां पे समझिए अच्छे तरीके से, जब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की और फिर हम बात करेंगे यहां पे शीत ऋतु की, तो अब आप यहां पे देखिए ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। तो अब हमें ध्यान में रखना, ग्रीष्म ऋतु में जो आदिवासी लोग हैं प्लस उनके जो पशु हैं, ये मैदानी भाग से प्रवास करेंगे पर्वतीय ढाल की ओर। तो इनका प्रवास हो रहा है मैदानी भाग से पर्वतीय ढाल की ओर, किसकी तलाश में? चारागाहों की तलाश में, पीने के पानी की तलाश में, ये आपको समझना है। और जब शीत ऋतु होती है तो यही आदिवासी लोग एवं पशु पर्वतीय ढाल से कहां आ जाते हैं? मैदानी भाग में। कहां आ जाते हैं? मैदानी भाग में। तो अब आप देखिए ऋतु के अनुसार इनका क्या हो रहा है? प्रवास हो रहा है। कौन सी क्रिया के अंतर्गत हो रहा है? तो ये जो क्रिया है ये है ऋतु प्रवास, और ऋतु प्रवास का संबंध कौन सी आर्थिक क्रिया से है? तो ये है चलवासी पशु चारण। ये हमें यहां पे समझना अति आवश्यक है। अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें, अगर हम यहां पर हिमालय पर्वत की बात करें तो यहां पे बहुत सारी जनजातियां हैं जो इस प्रकार की क्रिया में संलग्न है, जैसे गद्दी जनजाति, बकरवाल जनजाति, गुज्जर जनजाति और भोटिया जनजाति। ये 4 जनजातियां हैं जो प्रमुख रूप से ऋतु प्रवास को संपादित करती हैं अपने पशुओं के साथ साथ। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है इनका भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास हो जाता है। तो आप सभी को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आप सभी को जरूर बताना है जोश जुनून के साथ। और इसी प्रकार के बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जिससे आपकी तैयारी सर्वोत्तम हो, शानदार हो, धुआंधार हो। और जैसा कि कहा गया है, जो राह संघर्ष की चलता है वो ही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती बनकर सूर्य वो ही उभरता है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।